अगर कोई विदेशी सरकार आपके देश को सिर्फ इसलिए बांटना चाहे ताकि आपकी ताकत टूट जाए, आपकी एकता बिखर जाए और आपकी आवाज हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाए, तो क्या आप चुप बैठेंगे? नहीं। यही सवाल 1903 में पूरे भारत के सामने खड़ा हुआ था। जब अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई, तब उन्हें लगा कि भारतीय आपस में बंट जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरे बंगाल में ऐसी एकता देखने को मिली जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव तक हिला दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय बन गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप जानेंगे कि एक साधारण सी राखी कैसे अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गई थी। 1903 विरोध की शुरुआत। दिसंबर 1903 भारतीय नेताओं को पहली बार यह सूचना मिली कि अंग्रेज सरकार बंगाल का विभाजन करने की तैयारी कर रही है। यह खबर जैसे ही फैली, पूरा बंगाल गुस्से से भर उठा। लोगों ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं था। इसके पीछे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति छिपी हुई थी। भारतीय नेताओं ने बिना समय गंवाए जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में बैठकों का दौर शुरू हो गया। पूरे बंगाल में विरोध की लहर। इस विरोध की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल 2 महीनों के भीतर बंगाल विभाजन के विरोध में लगभग 500 बैठकों का आयोजन किया गया। उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, फिर भी लोग हजारों की संख्या में एकजुट हो रहे थे। इतना ही नहीं, करीब 50,000 पर्चे पूरे बंगाल में बांटे गए। इन पर्चों का उद्देश्य था हर भारतीय तक यह संदेश पहुंचाना कि यह विभाजन केवल बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे भारत की एकता पर हमला है। सरकार को विरोध स्वरूप बड़े बड़े झांपन भेजे गए। इन झांपनों पर 70,000 से भी अधिक लोगों के हस्ताक्षर थे। उस दौर में इतनी बड़ी संख्या में हस्ताक्षर जुटाना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 1903 से 1905 लगातार संघर्ष। सन 1903 से लेकर 1905 तक का समय लगातार विरोध और जनजागरण का समय बन गया। हर तरफ केवल एक ही चर्चा थी, बंगाल विभाजन को रोको। भारतीय नेताओं ने सभाएं की, जनता को जागरूक किया और अंग्रेज सरकार से बार बार अपना निर्णय वापस लेने की मांग की, लेकिन अंग्रेज सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। 19 जुलाई 1905 अंग्रेजों की घोषणा। आखिरकार 19 जुलाई 1905 को अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा कर दी। यह खबर पूरे भारत में बिजली की तरह फैल गई। भारतीय नेताओं ने इसे केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज का घोर अपमान माना। अब लोगों को यह स्पष्ट हो गया था कि केवल विनम्र निवेदन और प्रार्थनाएं अंग्रेज सरकार पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इसी घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। अंग्रेजों की इस घोषणा ने यह साबित कर दिया कि नरमपंथियों की मांगों और विनम्रता का अंग्रेज सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। देश के भीतर अब संघर्ष का नया दौर शुरू हो चुका था। 16 अक्टूबर 1905 राष्ट्रीय शोक दिवस फिर आया। 16 अक्टूबर 1905 वह दिन जब बंगाल का विभाजन आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया, लेकिन भारतीयों ने इस दिन को हार का दिन नहीं बनने दिया। पूरे बंगाल में इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने उपवास रखा। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में विरोध की सबसे बुलंद आवाज छिपी हुई थी। जनता सड़कों पर उतर आई। हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में तख्तियां थीं, दिलों में देशभक्ति थी और होंठों पर एक ही गीत, वंदे मातरम। पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा। यह केवल एक गीत नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक खुली चुनौती बन चुका था। गंगा स्नान और राष्ट्रीय एकता का संकल्प। उस दिन हजारों लोगों ने गंगा में स्नान किया, लेकिन यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं थी, यह राष्ट्रीय एकता की शपथ थी। हर व्यक्ति ने संकल्प लिया कि चाहे अंग्रेज कितनी भी चाल चलें, भारत की एकता कभी नहीं टूटेगी। राखी बनी एकता का प्रतीक। इसके बाद एक ऐसा दृश्य सामने आया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखियां बांधी। यह केवल भाई बहन का त्योहार नहीं था, यह भारतीय एकता का प्रतीक बन गया। हर राखी अंग्रेज सरकार को यही संदेश दे रही थी कि तुम्हारी कोई भी चाल भारतीयों की एकता में दरार नहीं डाल सकती। ऐतिहासिक जनसभाएं। उसी दिन 2 विशाल जनसभाएं आयोजित की गईं। पहली सभा में लगभग 50,000 लोग एकत्र हुए। दूसरी सभा में लगभग 75,000 लोग पहुंचे। उस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में किसी भी सभा में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हुए थे। ये केवल भीड़ नहीं थी, ये पूरे भारत की जाग चुकी चेतना थी। शक्तिशाली समापन। अंग्रेज सोचते थे कि बंगाल का विभाजन भारतीयों को बांट देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बंगाल का विभाजन भारतीयों की सबसे बड़ी एकता का कारण बन गया। यही आंदोलन आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की ताकत बना। राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा मिली और स्वतंत्रता संग्राम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब कोई राष्ट्र एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत भी उसकी इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सकती। यही थी बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीयों की एकता की वह ऐतिहासिक कहानी, जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत को बांटना आसान नहीं है। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इतिहास के एक और अनसुने अध्याय के साथ।